हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमने जैसे कि पिछली 2 क्लासें कर ली, हाइट एंड डिस्टेंस की। पहली क्लास की थी जिसमें कि हमने इसके बेसिक को समझा था, क्वेश्चंस किए थे, और सेकंड क्लास में कुछ उसके हाई लेवल के क्वेश्चंस किए थे। अब मैं जो तीसरी क्लास इसी पे बेस करने वाला हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस पे, जिसमें कि हाँ जो कि एक तरीके का प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हमने जो भी अभी तक के क्वेश्चन किए उसी तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस की हम इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इसमें से कुछ मतलब 100-150 क्वेश्चंस अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद हमारी स्पीड भी बन जाती है और हमें क्वेश्चंस हमारे लिए आसान लगने लगते हैं। तो एग्जाम में आते हैं तो हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती और उस क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए इसी पे बेस कर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज आज की इस क्लास में। देखिए, एक सवाल हमें दिया गया है क्या कि एक 125 मीटर ऊंचाई वाली मीनार का शीर्ष का धरातल पर रखी दो वस्तुओं के लिए उन्नयन कोण 45 डिग्री व 30 डिग्री है, तो वस्तुओं के बीच की दूरी बताइए। देखिए, इसको किस तरीके से करते हैं, वही फार्मूला लगेगा हमारा। कोई एक मीनार है, इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है, 125 मीटर दे रखी है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई दो वस्तु रखी है, एक ए वस्तु है एक बी वस्तु है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है और हमें यहाँ पर कोण दे रखा है कितना, एक इसका कोण दे रखा है 45 डिग्री और इसका दो कोण दे रखा है हमें 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। तो इसको किस तरीके से, ये 30 के सामने वाली भुजा ये 1 के बराबर, ये √3 के बराबर, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होती है, √3 माइनस 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर 125 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, और तो हमें √3 माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये दूरी कितनी आ जाएगी, 125 √3 माइनस 1, यानी कि दो वस्तुओं के बीच की जो डिस्टेंस होगी 125 √3 माइनस 1 के बराबर होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन अब आया है। एक जहाज जमीन से 7515 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। वह जहाज किसी क्षण एक अन्य जहाज के ऊपर से गुजरता है। उस समय दोनों जहाजों के जमीन के किसी बिंदु पर 60 डिग्री व 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो उस समय दोनों जहाजों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। तो देखिए कि सवाल किस तरीके से होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई जहाज उड़ता हुआ आ रहा है और उस समय जमीन से वह कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लीजिए ये जहाज एक उड़ता हुआ आ रहा है, ये जमीन से इसकी हाइट दे रखी है हमें कितनी, 7515 मीटर। यहाँ पर मान लीजिए कोई और जहाज भी उड़ रहा होगा जिसके ऊपर से ये किसी समय गुजरता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई जहाज उड़ रहा है, तो जिस समय ये इस जहाज के ऊपर ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा में आता है तो उस समय ये मान लीजिए जमीन पे किसी भी बिंदु पर कोई दो कोण बनाते हैं। दोनों जहाज अलग अलग, ये ऊपर वाला जहाज है, एक ये कोण बनाता है, एक ये नीचे वाला जहाज कोई कोण बना रहा होगा। तो देखिए धरातल के साथ ये जो ऊपर वाला जहाज है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 60 डिग्री का हो गया। ये नीचे वाले जो है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये किस तरीके से, जब यहाँ पर ये 30 है तो ये वाला 60 डिग्री होगा और ये वाला कितना 30 डिग्री होगा। तो ये सवाल यहाँ पर जो हमें ये चित्र, जो पहले जो कोण हमारे धरातल पे बन रहे थे वही कोण अब हमारे ऊंचाई पे बन रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से ये सवाल जो अभी तक हम कर रहे थे उसमें यहाँ एक कोण यहाँ पर बनता था, एक कोण यहाँ पर बनता था। अब इसी चित्र को उस तरीके से उलट दिया जाए तो सेम यही वाली आकृति बन जाएगी। तो इस सवाल को इस तरीके से हल करेंगे। देखिए इसको करते हैं। जो जहाज पहले उड़कर आ रहा है ये मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, और ये जमीन का कोई बिंदु है। यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो ये 60 है तो ये वाला कोण कितना हो गया, 30 डिग्री का हमारे पास। उसी समय ये जो जो दूसरे जहाज जिसके ऊपर से ये गुजरा है ये जमीन पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर सवाल में हमें दे रखा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60 का। तो अब यहाँ पर ये हमें टोटल हाइट जो जहाज की उड़ रहा है वो हमें कितनी दे रखी है, 7515 मीटर। और इसका हम जब अनुपात देखते हैं तो कितना आएगा, ये 30 60, यानी कि ये कोण डबल हो रहा है तो ये हमारा अनुपात 2 और ये 1, यानी कि टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात हो गया 2 + 1 यानी कि 3 के बराबर होगा। तो और हमें टोटल जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7515 मीटर। 7515 मीटर ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3 के।
और हमें जो है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ये वाला जहाज़ और ये जहाज़, ये दूरी ज्ञात करनी है। किसके बराबर है? ये 2 के बराबर है। तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 2505 गुणा 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5010 मीटर। यानी कि उन दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 5010 मीटर। पहला जो जो ऊपर वाला जहाज जो है वो 7515 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। दूसरा जहाज जो उड़ रहा है उसके बीच की दूरी आ गई हमारे पास 5010 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए, और तो देखिए ये भी कुछ उसी तरीके का सवाल है। एक जहाज 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जब वह किसी अन्य जहाज के ऊपर से गुजरता है तो दोनों जहाज जमीन के किसी बिंदु पर 60 डिग्री व 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो जब दोनों जहाजों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी बताइए। बस इसमें डेटा बदल गया, बाकी सवाल वही है, सेम टू सेम ये कुछ इसी तरीके से करेंगे। मान लीजिए एक जहाज उड़ रहा है, इसकी जमीन से कितनी हाइट पर दे रखा है, यहाँ पर हमें सवाल में दे रखा है 2500 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, और ये जमीन के किसी बिंदु पर ये जहाज उस समय कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। और जब ये इस जहाज के ऊपर से गुजरता है तो ये वाला जहाज भी जमीन पर उस समय कोई कोण बना रहा होगा। ये कोण कितना है, ये कोण हमें दे रखा है 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की दूरी। जब ये वाला 60 डिग्री हो गया तो ये हमारे पास कितना हो गया, 30 डिग्री का, और ये हमारे पास 45 डिग्री का हो गया। अब इन दोनों कोणों का के हिसाब से इनका रेशो हम देख लेते हैं, यानी कि 45 के सामने वाली भुजा ये 1, तो ये 45 के सामने वाली भुजा भी 1, और इसका मान कितना आ जाएगा, √3 - 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो हमें टोटल हाइट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, वो किसके बराबर आ जाएगी, √3 - 1 + 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सीधा आ जाएगा √3। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आ जाएगी, √3, यानी कि √3 - 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल होकर √3 आ जाएगा। यानी कि 2500 जो है वो हमारे पास 2500 मीटर √3 के बराबर है। 2500 बटे √3 इंटू √3 - 1, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये किस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2500 इंटू √3 - 1 बटे √3। या तो हमें आंसर के जो ऑप्शन होंगे उसमें ये मिल सकता है। अगर हमें ये नहीं मिलता है तो एक स्टेप आगे चलेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। हो सकता है कि ऑप्शन में हमें ये ना मिलकर ये मिले 2500 √3 इंटू 1 - 1 बटे √3, यानी कि इसी को हम खोल के लिख देंगे किस तरीके से। इसको जब हम ये भी सेम टू सेम ऊपर वाला देगा, यानी √3 इंटू 1 - 1 बटे √3। देखिए क्वेश्चन, किसी खंभे की परछाई उस समय 10 मीटर कम हो जाती है जिस समय सूर्य की तुंगता का कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। तो खंभे की ऊंचाई बताइए। यहाँ पर एक नया शब्द आया है, तुंगता। तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई। इस तरीके के कई बार नए शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ पता होना हमें जरूरी है, नहीं तो हमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। जबकि तुंगता का मतलब ऐसे होता है हाइट, ऊंचाई। यानी कि यहाँ पर ये सवाल किस तरीके से होगा, ये मान लीजिए कोई खंभा है, यहाँ पर सूरज रहा होगा, सूरज जब यहाँ पर होगा तो परछाई यहाँ पर बनेगी। यहाँ परछाई पहुंच रही थी उस समय कोण कितने का बन रहा था, 30 डिग्री का। और जब यहाँ पर तुंगता बड़ी है, यानी कि हाइट, सूरज मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया होगा, तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। और यहाँ पर हमारी परछाई की लंबाई जो है वो कितनी घटी है, हमें सवाल में दे रखी है 10 मीटर। अब हम इसको इसका रेशो देखते हैं। इसका रेशो होता है 1 और 1, और ये हमारे यहाँ से कितना होता है, √3 - 1, यानी कि जो 10 दे रखा है वो √3 - 1 के बराबर है। 10 बटे √3 - 1, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हमारा आंसर आ गया क्या, 10 बटे √3 - 1। लेकिन जब हम ये सवाल जब एग्जाम में आता है तो हमें ऑप्शन में ये उत्तर नहीं मिलेगा, ये उत्तर नहीं मिलेगा, और इसको हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। एक स्टेप आगे जाने के, यानी कि कोई भी जब संख्या आती है उसके बटे में √3 आता है तो उसे √3 बटे में नहीं रखते हैं, उसको ऊपर लाना पड़ता है। ऊपर लाने के लिए किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर कोई सवाल दे रखा है 1 बटे √2 - 1 है, तो हम √3 - 1 दे रखा है तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, यानी कि इसको जो √3 - 1 बटे में है इसको हम ऊपर लाएंगे किस तरीके, √3 माइनस को प्लस कर देंगे, √3 + 1। लेकिन यहाँ पर जो पहली संख्या है इसका स्क्वायर करके, और दूसरी संख्या उसका भी स्क्वायर करेंगे, और इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3 + 1
बटे 2। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे, 10 बटे √3 माइनस 1 दे रखा है इसको रूट ये, और ये वाला हमारा किस तरीके से आता है इसको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि √3 प्लस 1 को ऊपर गुणा कर देंगे और √3 प्लस 1 को यहाँ से गुणा कर देंगे। अब ऊपर वाला तो सीधा इससे गुणा हो जाएगा, 10 √3 प्लस 1, लेकिन जो नीचे बटे में दे रखा है हर के रूप में, यानी कि ये अगर हम एक जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो देखा होगा आपने कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसका क्या ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसी तरीके से आएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 3 और माइनस एक स्क्वायर होगा तो क्या हो, ये 1 के बराबर आ जाएगा 2, यानी कि 10 √3 प्लस 1 बटे 2। ऊपर 10 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 √3 प्लस 1। ये आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन में। किसी 1 किलोमीटर की ऊंचाई वाले पर्वत से पानी में आती दो नावों का उन्नयन कोण 45 डिग्री व 23 डिग्री है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जैसे समुद्र के किनारे पे कहीं पर पहाड़ होते हैं, उस पहाड़ की ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है कि यहाँ पर पानी में कोई 2 जहाज आ रहे हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। अब इनके कोण दे रखे हैं हमें कितने, एक कोण हमें दे रखा है कितनी 30 डिग्री, और ये वाला हमें दे रखा है कितना 45 डिग्री। अब पहाड़ की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। ये पहाड़ इस तरीके से, तो हम इसका ये सेंटर पॉइंट को से हाइट देखेंगे तो कितनी हमें दे रखी है, 1 किलोमीटर। तो अब हमें जो इनके बीच की दूरी बतानी है कि यहाँ से ये जो दोनों नाव आ रही है इनके बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर इसका हम रेशो निकाल लेंगे, कितने के होगा, ये 1, तो ये 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, √3 माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमें पर्वत की ऊंचाई दे रखी है 1 किलोमीटर, यानी कि ये 1000 मीटर हो गया। 1000 किसके बराबर है, 1 के, और हमें किसके बराबर ज्ञात करना है, √3 माइनस 1 के, यानी कि 1000 इंटू √3 माइनस 1। ये भी आंसर हो गया, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में कुछ ये ना दे रखा हो, √3 का हम मान रख लेंगे यहाँ पर, यानी कि 1000 गुणा √3 का मान 1.732 माइनस 1, तो 1000 गुणा इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो 0.732, यानी कि जो दोनों नावों के बीच की दूरी आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 732 मीटर के। नौसेना का एक कप्तान एक प्रकाश स्तंभ से 4 × 10⁻⁻1 मीटर पर सेकंड की गति से दूर जा रहा है तथा 1 मिनट में प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए। नौसेना का एक कप्तान है और किसी बोट से जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ है, उसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमें कि 1 मिनट में उसके द्वारा जो 2 कोण बनते हैं उनका जो मान है वो कितना दे रखा है। 1 मिनट में पहले मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री कोण था, उसके बाद 1 मिनट बाद उसका कोण कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो अब हमें यहाँ इसकी जो प्रकाश स्तंभ है इसकी हाइट बतानी है। और तो इस सवाल को हम कैसे शुरू करेंगे, देखिए पहले तो सबसे पहले तो इसका अनुपात ही निकालना होगा हमें। 60 और 45 दे रखा है, तो 60 के सामने √3 और ये 1, और ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, √3 माइनस 1 के बराबर। और जो उसने 1 मिनट में दूरी तय की है वो ये है, ये दूरी कितनी है 1 मिनट में, उसकी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में दे रखी है यहाँ पर, तो यानी कि 4 इंटू √3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। इसको हम मिनट में देखें तो 1 मिनट में उसकी द्वारा कितनी, 1 सेकंड में इतनी है, तो 60 सेकंड के बराबर 1 मिनट, तो इसकी द्वारा कितनी दूरी तय हो गई, 240 √3 माइनस 1। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है डिस्टेंस हो गई। अब ये किसके बराबर है, √3 माइनस 1 के, √3 माइनस 1 का भाग दे देंगे इसमें, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर √3 दे रखा है, तो 240 इंटू √3, और ये इससे ये कैंसिल, तो जो प्रकाश स्तंभ की हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 240 × √3, ये वैल्यू आ जाएगी। इस सवाल को करते हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी किनारे पर खड़े एक पोल के शिखर से एक आती हुई नाव का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में 20 मिनट का समय लगता है।
तो किनारे पर कितने समय में आ जाएगी। मान लीजिए कोई बोट है किसी पानी में यहाँ पर आ रही है और इसके किनारे पर एक कोण लगा हुआ है। ये कोण पहले कितना था हमारे पास 30 डिग्री, और 30 से ये कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, उसे 20 मिनट का समय लगा। और अब हमें यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा है वो ज्ञात करना है। तो इन कोणों के आधार पर हम इसका रेशो देखेंगे। क्या हो गया हमारे पास 60 के सामने √3, और ये कितना 1, और ये 30 60 यानी कि डबल हो रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो रेशो आएगा वो 2 के बराबर आएगा। यहाँ पर हमें कितनी समय दे रखा है, वो 20 मिनट दे रखा है। तो 20 मिनट कितने, 2 के बराबर। तो हमें ये किसके बराबर ज्ञात करना है, 1 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 मिनट, यानी कि वो नाव जो है उस किनारे पर कितनी देर में आ जाएगी, 10 मिनट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए। इस क्वेश्चन को 160 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर बराबर ऊंचाई के 2 खंभे लगे हैं तथा वे दोनों खंभे सड़क के किसी बिंदु पर 30 डिग्री व 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो खंभों की ऊंचाई बताइए। एक 160 मीटर चौड़ी एक सड़क है। सड़क से देखा गया कि सड़क के किसी बिंदु से दोनों खंभे जो है वो बराबर ऊंचाई के दे रखे हैं। उनसे उस बिंदु से जो उन्नयन कोण बना रहा है, एक का 30 डिग्री बन रहा है, दूसरे का 60 डिग्री बन रहा है। तो जो दोनों खंभों की ऊंचाई है वो बतानी है कि कितनी है। देखिए किस तरीके से होगा। मान लीजिए यहाँ से एक सड़क है, इसकी जो हमें चौड़ाई दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है, 160 मीटर के। एक खंभा मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा खंभा यहाँ पर लगा हुआ है, और दोनों की हाइट हमें दे रखी है सेम है। मान लीजिए सड़क का वो बिंदु ये है जहाँ से दोनों खंभों की कोण को मापा गया है, उन्नयन कोण को। इसका मान लीजिए कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और इस खंभे का दे रखा है कितना, 30 डिग्री। तो अब देखिए, अब हमें रेशो उसी तरीके से 30 के साथ रेशो निकालेंगे और उसके बाद हम इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। 30 के सामने 1, और ये √3, 60 के सामने √3, और ये 1। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि ये हाइट का अनुपात हमारे पास कितना आ रहा है, 1, और इसका इस खंभे की हाइट का अनुपात आ रहा है हमारे पास √3, जबकि हाइट दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो हम यहाँ पर भी दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करेंगे तो इस यहाँ पर √3 है तो इसको भी हम किससे, √3 से गुणा कर देंगे। तो ये भी हाइट हमारे पास कितनी हो गई, √3, यानी दोनों खंभों की हाइट बराबर हो गई। लेकिन यहाँ पर जब √3 से इसको गुणा करा है तो हम इसको भी √3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ जाएगी √3 इंटू √3 किसकी आ जाएगी, 3 के बराबर आ गई। और 3 ये 1 ये, यानी कि टोटल जो चौड़ाई का अनुपात आ गया वो हमारे पास किसके, 4 के बराबर आ गया। जबकि एक्चुअल जो चौड़ाई है वो कितनी है, 160 मीटर दे रखी है, हमें क्वेश्चन में दी गई है। 160 किसके बराबर है, हमारा अनुपात 4, और अब हमें कितनी हाइट ज्ञात करनी है, वो किसके बराबर है, √3 के। अब इनटू में आ जाएगा हमारा √3, यानी 4 को इससे काटेंगे तो कितनी आ जाएगी, 40, यानी कि जो खंभे की हाइट है वो किसके बराबर आ जाएगी, वैल्यू हमारी 40√3। ये आंसर होगा। देखिए फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी मैदान में खड़े व्यक्ति ने देखा कि उत्तर दिशा से आते हेलीकॉप्टर का अवनमन कोण 30 डिग्री है तथा 2 मिनट पश्चात वह हेलीकॉप्टर उस लड़के के दक्षिण दिशा में पहुंच गया और अवनमन कोण उस समय 60 डिग्री हो गया तथा वह जमीन से 500√3 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। तो हेलीकॉप्टर की गति बताइए। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ सवाल को सुन के? देखिए क्या स्थिति बन रही है इसमें। यहाँ पर मान लीजिए मैदान में कोई खड़ा है और यहाँ से उत्तर दिशा मान लीजिए ये, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, और ये जब ने देखा तो उस समय कोण कितना बन रहा था, 30 डिग्री। जब उत्तर ये है तो दक्षिण ये होगी, और 2 मिनट पश्चात ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच गया, और यहाँ पर अब अवनमन कोण का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अब हमें ज्ञात करना है कि हेलीकॉप्टर की स्पीड कितनी है, यानी कि 2 मिनट में उसने जितनी दूरी तय की होगी वही उसकी स्पीड आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ जाएगी डिस्टेंस, उसे निकालने के पश्चात हम उसकी स्पीड निकाल लेंगे। देखिए अभी किस तरीके से होगा, 30 के सामने 1, और ये यहाँ पर √3, और यहाँ से 60 के सामने √3, और ये 1। तो फिर वही स्थिति बन गई कि यहाँ पर जब हाइट बराबर ही उड़ रहा है तो यहाँ पर √3, ये 1, तो इसको हम किससे, √3 से गुणा करेंगे, इसको √3 से गुणा करेंगे तो इसलिए भी √3 से गुणा होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी वो 3 + 1 यानी कि 4 के बराबर आ जाएगी। अब देखिए ये 4 अनुपात आया, हमें एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी है।
तो यहाँ से इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, जो एक्चुअल हाइट दे रखी है वो जो जिस हाइट पे वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है वो हमें दे रखी है यहाँ पर 500√3 मीटर। 500√3 मीटर। अब ये 500√3 किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर 500√3 मीटर है √3 के बराबर। अब हमें किसके बराबर निकालनी है, 4 के, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4×5 = 20, 2000 मीटर। यानी कि 2 मिनट में वह 2000 मीटर चल रहा है, यानी कि 2 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो वो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, और 60 मिनट में यानी कि 60 किलोमीटर। तो उस हेलीकॉप्टर की स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है वो कितनी स्पीड पे उड़ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। धीरे उड़ रहा है ना लेकिन ये सवाल में जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 60 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड आएगी। ये सवाल देखिए, एच ऊंचाई वाले किसी खंभे से दो बिंदुओं पर बनने वाले उन्नयन कोण पूरक कोण है तथा वे खंभे से 15 मीटर 60 मीटर की दूरी पर है, तो खंभे की ऊंचाई बताइए। देखिए ये क्वेश्चन वैसे अगर हम करना बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर मान लीजिए कोई खंभा है, ये किसी दो बिंदुओं पर दो कोण बना रहा है, ये कोण कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए थीटा है और ये 90 - थीटा है, क्योंकि यहाँ पर सवाल में दे रखा है कि पूरक कोण है, पूरक कोण का जो होते हैं उनका योग 90 डिग्री होता है। तो एक अगर मान लीजिए थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है कि इनकी जो दूरी है एक की कितनी दे रखी है, यहाँ पर 15 मीटर दे रखी है, और दूसरी वाली जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 60 मीटर दे रखी है। ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है। इसका सीधा से एक फॉर्मूला होता है जो मैं पहले बताया था मैंने आपको, H = √a × b। ए कौन सी, इसमें से एक भुजा को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, तो किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर H = आ जाएगा 15। ये मार्कर नहीं चल रहा है ये वाला, यहाँ पर H × 15 × 60 कितनी आ जाएगा, H = 15×6 = 90, यानी कि 900। और 900 का रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, 30, यानी कि जो खंबे की ऊंचाई आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्लास का समापन करेंगे। ऊंचाई वाले किसी खंबे से दो बिंदुओं पर बनने वाले उन्नयन कोण पूरक कोण है तथा वे खंबे से 15 मीटर 60 मीटर की दूरी पर है, तो खंबे की ऊंचाई बताइए। देखिए ये क्वेश्चन वैसे अगर हम करना बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर मान लीजिए कोई खंबा है, ये किसी दो बिंदुओं पर दो कोण बना रहा है, ये कोण कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए थीटा है और ये 90 - थीटा है, क्योंकि यहाँ पर सवाल में दे रखा है कि पूरक कोण है, पूरक कोण का जो होते हैं उनका योग 90 डिग्री होता है। तो एक अगर मान लीजिए थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है कि इनकी जो दूरी है एक की कितनी दे रखी है, यहाँ पर 15 मीटर दे रखी है, और दूसरी वाली जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 60 मीटर दे रखी है। ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है। इसका सीधा से एक फॉर्मूला होता है जो मैं पहले बताया था मैंने आपको, H = √a × b। ए कौन सी, इसमें से एक भुजा को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, तो किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर H = आ जाएगा 15। ये मार्कर नहीं चल रहा है ये वाला, यहाँ पर H × 15 × 60 कितनी आ जाएगा, H = 15×6 = 90, यानी कि 900। और 900 का रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, 30, यानी कि जो खंबे की ऊंचाई आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्लास का समापन करेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि किसी 12 मीटर हाइट के खंबे के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व उसके धरातल के लिए उन्नयन कोण व अवनमन कोण क्रम से 60 डिग्री व 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। यानी कि यहाँ पर एक खंबा दे रखा है कितना, 12 मीटर ऊंचा, और ये कोई मीनार है।
अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और इसके धरातल के लिए यहाँ पर ये कोण कितना दे रखा है हमारे पास, 30 डिग्री। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। और इसकी हाइट दे रखी है 12 मीटर। तो देखिए किस तरीके से होगा, ये 60 है तो इसकी यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई, √3। और ये √3 हो गई तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। और ये 30 के सामने जो है 1, और ये कोण 60 डिग्री का होगा तो यहाँ पर √3। अब देखिए ये √3 और ये 1, जबकि ये यहाँ पर बराबर है तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, √3 से। जब इसको √3 से गुणा करेंगे तो ये भी हमारा √3 से गुणा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आ जाएगी वो किसके बराबर, 3। और ये यहाँ से यहाँ तक 1 थी तो ये भी कितनी होगी, 1। यानी कि जो मीनार की हाइट का जो अनुपात आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 3 + 1 यानी कि 4 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए 12 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसको हम सीधा 4 से गुणा कर देंगे तो जो मीनार की हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 चौक 48 मीटर। जो मीनार होगा वो कितनी हाइट पर होगा, 48 मीटर। देखिए कुछ क्वेश्चन थे जो हमने प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको करवाए। प्रैक्टिस तो जब आप खुद से ही करोगे तो ही आप इसमें एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप 100 200 300 तक क्वेश्चन इस तरीके के करोगे तो उसमें बार बार प्रैक्टिस करने से ही वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्ट हो पाओगे। और ये हमारी 3 क्लास में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अब हम किसी और चैप्टर को अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक आप इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।